हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक BEGAE 182 के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे मैं जून 2026 के लिए डिकोड करूँगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर्स को लिखना है, कौन कौन से शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्रेजेंटेशन हो गया आपका, ग्रुप डिस्कशन, लेटर राइटिंग, सारी डिटेल्स हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपको BEGAE 182 का जो गेस्ट पेपर है वो परचेज करना है तो आप हमारी ये जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, shop.hindustannowledge.com। आपको वेबसाइट पे आना है और आपका जो सब्जेक्ट कोड है BEGAE 182, इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉल्व गेस्ट पेपर, मतलब कि ये आपको 49 रुपीज़ का मिलेगा और आपको इसके अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आपकी जो भी क्वायरीज होंगी वो आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे लिंक्स गिवन है टेलीग्राम व्हाट्सएप के, आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। सो नाउ गाइस, पहला जो हमारा शॉर्ट नोट है वो वर्बल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जो भी आइडियाज और इंफॉर्मेशन होता है उसे शेयर करना, स्पोकन यानी कि बोल के और रिटन यानी कि लिख के, दोनों इसके अंदर आपका आता है। इसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि बोलकर या लिखकर अपने आइडियाज को और इंफॉर्मेशन को शेयर करना। इसका फायदा क्या होता है? तो इसका एक बेनिफिट ये है कि लोगों को आपसी बातचीत में एक दूसरे को समझने में ये हेल्प करता है। गुड वर्बल कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और आपकी सिंपल लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सो अ ग्रुप डिस्कशन इज अ कन्वर्सेशन अमंग सेवरल पीपल ऑन अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो लोग हैं, ठीक है, उनकी बातचीत जो है सेवरल पीपल की, मोर देन टू, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ग्रुप में आपके 4-5 लोग होते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में वो लोग बात करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे। अब कुछ चीजें जो ध्यान देने वाली हैं वो क्या है कि वहां पे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो क्लियरली बोलें, पोलाइटली बोलें। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी बात को हमें केयरफुली सुनना है। सो फर्स्ट वी हैव टू लिसन केयरफुली टू द अदर्स, then we have to speak clearly and politely, and it is very important to stay on the topic। यानी कि जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक पे हमें क्या करना है, स्टे करना है। टॉपिक से आपको भटकना नहीं है। अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, यूजफुल आइडियाज को देना है। तो ये हो गया आपका असेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। सो ये आपका पहले वर्बल कम्युनिकेशन, देन असेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। तीसरा जो शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है वो आता है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे, कि कौन कौन सी जब हम आपस में, कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत। तो ये जो बातचीत की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से बैरियर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, बैरियर्स क्या होते हैं? दे आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टॉप कम्युनिकेशन फ्रॉम बीइंग इफेक्टिव। वो परेशानियां जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं। कुछ जो कॉमन बैरियर्स अब हम देखते हैं अपने आसपास, वो कौन कौन से हैं। एक होता है आपका नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, कि जब हमारे आसपास शोर हो रहा होता है या कोई डिस्ट्रैक्शन होती है तो दो लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और बैकग्राउंड में किसी प्रकार की नॉइज आ रही है तो ये एक हम दोनों के कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाता है। या फिर अगर मैं किस और भाषा का यूज कर रही हूँ, आप लोगों को नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश आती है, तो अगर मेरे को वो भाषा ढंग से नहीं आती और मैं अटक अटक के बात करती हूँ तो वो लैंग्वेज डिफरेंसेस हो जाएंगे। अटेंशन की कमी होगी, अगर मैं सिर्फ आपको ढंग से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरी अटेंशन नहीं है, या आप मेरी बात ढंग से नहीं सुन रहे हो अटेंशन के साथ, तो ये भी हम दोनों के कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह काम करेगा। जो भी मैं मैसेज दे रही हूँ आप उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस या एंगर है आपके अंदर,
तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। देन वी हैव अनदर, जिसमें आपको बताना है कि स्टाइल इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है द वे अ पर्सन एक्सप्रेसेस आइडियाज। सो स्टाइल क्या है? स्टाइल इज द वे अ पर्सन एक्सप्रेसेस आइडियाज। सो एक गुड स्टाइल कैसा होगा? क्लियर, सिंपल, पोलाइट होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑडियंस है उसके लिए एप्रोप्रिएट स्टाइल होना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स का यूज करना पड़ता है, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस जो स्टाइल है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट जो चीजें कॉमन रहती हैं दे आर, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड बी पोलाइट। ठीक है। देन आपको बताना है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, तो वहां पे आपको कौन कौन से प्रिपरेशंस करके जाने हैं। सो बिफोर अटेंडिंग अ मीटिंग अ पर्सन शुड नो द टॉपिक, कि अगर मैं मीटिंग में जा रही हूँ तो किस टॉपिक पे वी आर गोइंग टू डिस्कस, किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, तो उस टॉपिक के बारे में मुझे पता होना चाहिए। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें दिए जाते हैं, हमें उनको क्लियरली उनको स्टडी करना है, पढ़ना है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। देन वी हैव टू प्रिपेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आइडियाज। लाइक अगर प्रेजेंटेशन है तो वहां पे आप जो प्रेजेंटेशन दे रहा है आप उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो, या अपना आपका खुद का कोई आइडिया जो आपके दिमाग में आया, यू कैन शेयर इट। सो इट इज important to prepare questions and ideas, and most importantly you have to reach on a time. You can carry a notebook and a pen if required. Now let's move to another, जहाँ पे आपको बताने हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो देखो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। सो प्रेजेंटेशन हेल्प्स अ पर्सन प्रेजेंट्स आइडियाज इफेक्टिवली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे कौन कौन से होंगे कि जो व्यक्ति है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ही शुड हैव स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, क्लियरली बोलना इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑडियंसेस हैं उनके साथ एक गुड आई कांटेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सारे होते हैं आपके प्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स। फिर आपका आता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन क्या होता है। सो लाइक आई एम रीडिंग, जब मैं इंग्लिश को पढ़ रही हूँ तो मैं कुछ वर्ड्स पे, कुछ सिलेबल्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स दे रही हूँ बोलते हुए। ठीक है, तो वो हो गया मेरा स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा फोर्स टू अ वर्ड और सिलेबल वाइल स्पीकिंग। जैसे मैंने स्पीकिंग पे यहाँ पे स्ट्रेस दे दिया। देन इनोटेशन क्या होता है? इट मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। तो जैसे मैंने राइज एंड फॉल बोलते हुए ही राइज एंड फॉल कर दिया, लाइक इनोटेशन मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। तो ये जो आवाज का उतार चढ़ाव है, दैट इज योर इनोटेशन, एंड बोथ हेल्प टू मेक स्पीच क्लियर एंड मीनिंगफुल। और ये दोनों ही हमारी स्पीच को क्लियर और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी, वन सी आपका समुद्र, अनदर सी जो है आपका होता है देखना। देन राइट एंड राइट, राइट मतलब कि सही और राइट मतलब कि लिखना। सो दीज आर द होमोफोन्स, द वर्ड्स हु हैव सेम pronunciation। ठीक है, सेम साउंड सेम pronunciation but they have different meanings and also different spellings। then we have word shift। इसका मतलब होता है किसी एक वर्ड को शिफ्ट करना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में उसे कन्वर्ट करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे आपका नाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब्स हो गए, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जब हम एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में उस वर्ड को शिफ्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका वर्ड शिफ्ट। ब्यूटी इज अ नाउन बट ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। देन आपका आ जाएगा एसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। ये वही है जो ऊपर वाला आई थिंक रिपीट हुआ होगा, तो गलती से 2 बार आ गया है। तो वही गुड लिसनिंग स्किल्स, क्लियर स्पीकिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रेलेवेंट पॉइंट देने हैं, टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन होना चाहिए। तो टोटल 10 स्किल्स हो जाती है, यहाँ पे दूसरी है, ऊपर दूसरी है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रीडिंग की। गुड रीडिंग क्या होती है? ठीक है, ध्यान रखना क्या बताना है आपको, गुड रीडिंग क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अनदर इज कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मतलब समझते हुए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% उस पर ही होना चाहिए। देन वाइल रीडिंग, जैसे कि आप मान लो कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो,
ठीक है, तो रीडिंग करते वक्त ही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। रीडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करे, मतलब कि ये नहीं कि जस्ट आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, ठीक है, नॉलेज इंक्रीज हो, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड रीडिंग के। मतलब मैंने जो भी पढ़ा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, उससे मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरे वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड हो गए। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, जब जो आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। अब आपकी एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस होगी? फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत स्लोली पढ़ रहे हो या फिर आप अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हो, कंसंट्रेशन के बिना पढ़ रहे हो, और बार बार आप एक ही लाइन को पढ़े जा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आप स्किप कर रहे हो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, सो दीज ऑल आर द फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। देन आपका आता है ये लास्ट, जिसमें आपको डिस्कोर्स बताना है। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? सो it means a way of presenting ideas in a speech or writing। ये एक प्रकार का तरीका होता है। तरीका किस चीज का? अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का, किसी भी स्पीच में, किसी भी राइटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेन फॉर्म्स की, कि कौन कौन से मेन फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका नरेशन। नरेशन का मतलब है किसी भी स्टोरी को या किसी भी इवेंट को नरेट करना, बताना, जस्ट बोल के विद सम एक्शंस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। देन आपका होता है डिस्क्रिप्शन, जब आप पूरा एक्सप्लेन करके आप लिखते हो, किसी भी पर्सन को पूरा आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हो या लिख रहे हो, किसी प्लेस को पूरा इन डिटेल बता रहे हो। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि जब आप सिर्फ बता नहीं रहे हो, आप उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप वो भी बता रहे हो। देन यू हैव आर्ग्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करते हो और कोई अपना जो ओपिनियन है वो प्रस्तुत करते हो। देन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको आया था प्रेजेंटेशन के लिए। सो प्रेजेंटेशन वाला आपको कैसे करना है। उसके अलावा आपको आ सकता है आर्टिकल राइटिंग पे। तो ओवरऑल गाइज आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल्स यानी कि आपको एक तो जैसे आप लोग वैसे तो आपको हिंदी आती है, सो आपको वर्ड्स आने चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन आना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग पता होनी चाहिए, और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी आप आर्टिकल राइटिंग, प्रेजेंटेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग ये सब बेटर तरीके से कर पाते हो। बट अगर आपका ये सब वीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं, राइटिंग स्किल्स आपको नहीं आती, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप इस वीडियो को देखो। उसके अलावा जो मेरे चैनल पे BEGAE के पुराने वीडियोस है ना, ठीक है, 182 के, आप मेरे ओल्डर वीडियोस को भी देख लो। जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखोगे, जितना ज़्यादा हो सकता है आप देखोगे ना वीडियोस को, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 2-4 घंटे भी पढ़ लेते हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वाइल राइटिंग अ प्रेजेंटेशन वी हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर इन द एग्जाम। मतलब पहले आपकी ग्रीटिंग आएगी, फिर आपके उसके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन आएगा। तो यहाँ पर एक विकसित भारत 2047, इसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन है 2047 तक। तो स्टार्टिंग हो जाती है प्रेजेंटेशन में। देखो, एक तो वो स्लाइड वाला मेथड है, या फिर आप ये वाला मेथड भी चूज कर सकते हो। ये जो वो स्लाइड वाला मेथड मैंने शायद दिसंबर वाली वीडियो में बता रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये वाला मेथड, उससे थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये लाइक राइटिंग अ पैराग्राफ उसकी तरह ही है। तो आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, ये आपका पूरा गुड ग्रीटिंग से शुरू होगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक, मतलब जो भी आप बोलोगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो बस लिखने में इसमें फर्क क्या होता है कि जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं लिखने वालों से। सो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक विकसित भारत 2047। देन आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि ये विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू मेक इंडिया अ फुली डेवलप्ड नेशन व्हेन इंडिया कंप्लीट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया, इसके एम वगैरह मीनिंग डिस्क्राइब करोगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को आप डिस्क्राइब करोगे। तो मैं इसको इन डिटेल इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेम आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
इम्पॉर्टेंट है सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर देख लो कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है, और जो भी आपका टॉपिक आएगा उसे आप इस तरीके से ही लिख कर आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके की फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन और फाइनली लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, इसमें थैंक यू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टॉपिक्स बताऊंगी जो प्रेजेंटेशन के आपके इग्नू के कम्युनिकेशन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, जो आपका परिवर्तन आ रहा है क्लाइमेट में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता सकते हो आप इसमें, पॉल्यूशन के बारे में आप इसमें बता सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हो गया, महिलाओं ने ऐतिहासिक समय में कितनी सारी परेशानियों को झेला था, आज के समय में वुमेन एम्पावर्ड है, डिजिटल इंडिया, एआई, ये सब आपका हो गया। एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारे टॉपिक्स बेसिक बेसिक से हैं। अगर आप चाहो तो सिंपल सा इन सब के बारे में एक बार गूगल से पढ़ सकते हो, कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, जो जिसके बारे में आपको पता है उसे मत पढ़ो। अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं मेरे को इसे पढ़ना है, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपका एग्जाम में आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप कम से कम ABCDE ऐसे 5 बच्चे रखोगे और फिर उनके डायलॉग्स को ऐसे रिपीट कर दोगे। जैसे स्टूडेंट जो पहला है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर कोई उस पर ओपिनियन देगा, तीसरा व्यक्ति उस पर उसकी बात पे एग्री करेगा या नहीं करेगा, डिसएग्री करेगा, चौथा कुछ अलग ही अदर व्यू पॉइंट दे सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, फिर स्टूडेंट ए वापस से रिस्पॉन्ड करेगा, बी कुछ और आइडिया, फिर फाइनली ई कोई डिस्कशन को कंक्लूड कर देगा। मतलब आप और भी ऐड कर सकते हो इसके आगे भी, बट इतना तो मिनिमम आपको करना ही है, इतने सेंटेंसेस तो आपके रहेंगे ही। अब कैसे होगा ये आगे हम बात करेंगे। पहले इस बार कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स आप पढ़ लो कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बेनिफिशियल है, कितनी नहीं है। उसके बाद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो गए आपके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्रेंड है या फो है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सामाजिक मुद्दे, वुमेन का रोल, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या एनवायरनमेंट का मुद्दा। जनरल टॉपिक्स भी हो सकते हैं कि सक्सेस डिपेंड करती है हार्डवर्क पे या लक पे, रीडिंग बुक्स बेटर है या वॉचिंग वीडियोस बेटर है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं जिसमें से टेक्नोलॉजी वाले आप अच्छे से पढ़ लेना, और एजुकेशन ये दो ऊपर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। इन टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकता है, चाहे प्रेजेंटेशन आए, चाहे आर्टिकल राइटिंग आए, कुछ भी आएगा इससे मिलता जुलता आएगा। तो ये आप एक सैंपल देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन का, जहाँ पे स्टूडेंट ने शुरुआत की है। सो उसने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर उसने टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्रेंड है या फो है। तो वो बोलेगा, इसने बोला एआई हमारा फ्रेंड है, बी बोलेगा हाँ मैं तेरे से एग्री करता हूँ, कैसे एग्री करता है उसके कुछ चीजें बताएगा। फिर सी बोलेगा हाँ इसके बेनिफिट्स हैं, दैट इज ट्रू। बट स्टूडेंट ई यहाँ पे एक अलग मुद्दा उठा रहा है कि हाँ ये चीजें तो अच्छी हैं एआई की, बट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको केयरफुली यूज करें, अगर हम इसे मिस यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये एक गुड पॉइंट है। ए ने बोला कि हमें सेफली यूज करना चाहिए क्योंकि एआई स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता है, बट सेम टाइम्स पे आप इस पे कम्प्लीटली डिपेंड भी नहीं रह सकते हो। तो इसको एक टूल की तरह मानते हैं जो ह्यूमंस को सपोर्ट करता है। एंड फाइनली ई इसे कंक्लूड कर देगा। तो ये जो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया है ना, ये एआई वाला, आपको सेम ऐसा ही इसी टाइप का जो टॉपिक डिस्कशन 5 बच्चे कर रहे हैं ना, इसी टाइप का आपको करके आना है, जिसके अंदर बच्चों ने जो उनके व्यू पॉइंट्स है ना वो अलग अलग दिए हों। 2-4 बच्चे उसके फेवर में हैं, 2-4 बच्चे उसके अगेंस्ट हैं, और फाइनली उसका कंक्लूजन कुछ ना कुछ आपको निकालना है इन बच्चों के माध्यम से। ठीक है, इन बच्चों के डायलॉग राइटिंग आपको करनी है। देन आपका एग्जाम में लेटर राइटिंग भी आता है। लेटर टू एडिटर का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका सबसे ऊपर आता है, क्या आता है, आपके सेंडर का एड्रेस आता है, फिर आपकी डेट आती है, फिर आपका एडिटर, जो टॉपिक मैंने ऊपर प्रेजेंटेशन और उसके बताए हैं ना आपके ग्रुप डिस्कशन के, उन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक आपको लेटर में भी देखने के लिए मिलेंगे। ये हो गया आपके उसका जिसका भी रिसीवर का नेम एड्रेस वो हो गया। डेट हो गई आपकी, डेट ऊपर आपके सेंडर का एड्रेस हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में जो भी आपका मेन टॉपिक है, जो पर्पस है लेटर लिखने का, बट ये आपका सेंटेंस होना चाहिए, सिंगल सेंटेंस होना चाहिए। फिर आपका सैल्यूटेशन सर या मैडम, फिर अंदर की डिटेल्स आती है आपकी, 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। और फाइनली जो आपके 3 पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ 1,
पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। थर्ड वाला जो पैराग्राफ है, अगर कोई परेशानी या मैटर है तो उसके सॉल्यूशंस देने के लिए यूज किया जा सकता है। पहला वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। बीच वाला पैराग्राफ मेन पॉइंट प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जा सकता है। फिर आपकी फाइनली आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ चुके हो क्या क्या आपके एग्जाम में आएंगे। देखो आपके आ जाएंगे शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी के थोड़े बहुत मेरी पुरानी वीडियोस में से आप लोग कर लो। फिर प्रेजेंटेशन लिखने के लिए आएगी, तो एक प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो इस वीडियो में बताया है मैंने, और एक और मेथड मैंने लास्ट ईयर दिसंबर वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है। आप वो वाला देख सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज करो। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन जो मैंने यहाँ बताया है यही सबसे अच्छा और आसान है, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर लेना। और फिर आपका लेटर राइटिंग आएगा, लेटर टू एडिटर या कोई सा भी लेटर आएगा, तो बस वही है कि ऊपर अपना एड्रेस दे देना है, डेट दे देनी है, सेंडर का एड्रेस दे देना है, सब्जेक्ट दे देना है, फिर पूरी मेन बॉडी आ जाएगी और लास्ट में आपकी कंक्लूडिंग लाइन आ जाएगी। सिर्फ आप इतना ही कर लो कि जो मैंने यहाँ टॉपिक्स बताए हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपके पास टाइम हो, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ के चले जाओ, ताकि प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशंस में ये रिपीट होंगे। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स 2-3 देख लो, तो वहां से ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई आपको ये कह रहा है कि यही टॉपिक आएगा, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप मोर एंड मोर जनरल टॉपिक्स को कवर कर लो। ओवरऑल जैसे एनवायरनमेंट का पूरा आपने पढ़ लिया, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी आएगा उसमें आप लिख पाओगे। जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, तो आप मेन मेन टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल पढ़ लो। बाकी आपकी जो क्वायरीज है वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे, तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके।